बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टर्किश कबाब। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 सूखी लाल मिर्चें ले ली थी। ये सूखी हुई मिर्चें हैं तो इसे आपने कट कर लेना है छोटे टुकड़ों में और फिर इसे आप एक छोटी सी कोई प्याली वगैरह में डाल दें और इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। तो यहाँ उबलता हुआ पानी था केटल में, वो हमने थोड़ा सा डाल दिया और इसे हम थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख देंगे। फिर हमने ली है यहाँ पे 2 हरी मिर्चें। तो इस तरह से इसे बीच में से हमने कट कर लिया था और फिर इसके सारे जो बीज वगैरह हैं वो हम निकाल देंगे। तो ये है कि अगर आप बीज रहने देंगे तो कबाब आपके काफ़ी तीखे हो जाएंगे, लिहाजा बीज आप इसके निकाल दें और इसे बस फिर छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे ली है हरी प्याज, तो 3 उसकी टहनियाँ ली थी और इसके भी एंड्स कट करके इसे हमने बारीक चॉप कर लेना है। और देखें आप, इसी तरह से तमाम वेजिटेबल्स जो भी हम लेंगे इसे हमने बारीक बारीक कट करना है। यहाँ पे 6 कनी हमने फ्रेश लहसुन की ली थी, इसे भी कट कर लिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फ़्रेश लहसुन की बात ही अलग होती है, लिहाजा फ़्रेश जो आपका लहसुन हो तो वही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ले ली थी और इसे भी हमने बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया था। तो तमाम वेजिटेबल्स जो भी आप यूज़ करेंगे इसमें, उसे तमाम चीज़ों को आपने बहुत ही बारीक और बहुत ही नफीस तरीके से कट करना है। अब इसी चॉपिंग बोर्ड में हम डालेंगे 1 पाउंड के करीब कीमा। तो कीमा जो है, आपने इसका ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म का भी पानी ना हो। तो जब आप कीमा इसका करवाने जाएं बुचर के पास, तो यहाँ पे मीट को आप पहले से धुलवा लें ताकि जब आपका कीमा ये बन के तैयार हो तो इसे फिर आपको धोने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब ये कीमा भी हम इसमें डाल देंगे और ये तमाम वेजिटेबल्स भी हम इसमें मिक्स करने लगेंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। फिर जो हमने सूखी हुई मिर्चें काट के और भिगो के रखी थी वो इसमें डाल देंगे और पानी जो है हमने सारा का सारा उसमें से निकाल दिया था, तो बस उसका जो गूदा बचा था वो इसमें आप शामिल कर दें इस कीमे में। फिर डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये ज़ीरा पाउडर जो आपके पास पिसा हुआ होगा वो हम इसमें डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक। बस यही सिंपल से मसाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइस या बहुत ज़्यादा मसाले की एडिशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो असल फ्लेवर है ये तमाम वेजिटेबल्स और जो लहसुन वगैरह डाला है उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब इसी तरह से छुरी लेकर हम इस तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स करने लगेंगे। तो छुरी से ही मिक्स करना है आपको। और फिर हम इसमें डालेंगे स्पेशल पाउडर सुमक। तो सुमक से जो है इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर आता है। तो ये पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। ये आपको किसी भी मिडल ईस्टर्न स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें 1 बड़ी चम्मच हमने सुमक पाउडर की डाल दी और फिर छुरी से हम तमाम चीज़ों को मिक्स करने लगेंगे। तो बस ये छुरी की मदद से ही आप एक अच्छी सी छुरी ले लें और जिससे आप आसानी से तमाम चीज़ों को मिक्स भी करते जाएं। इसको हम इस तरह से कट भी करते जाएंगे और चॉप भी करते जाएंगे। तो अगर कोई बड़े पीसेस रह गए होंगे वेजिटेबल्स के तो वो भी इस तरह से कट हो जाएंगे। अच्छा, टर्किश कबाब बनाने के लिए हमें फ्लैट स्क्यूअर्स की ज़रूरत होगी। तो वो अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पे आप आसानी से उसे घर में भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 वुडन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है और इसे जो है ना आपने एक फॉइल रैप में अच्छे से इस तरह से रैप कर लेना है। तो ये देखें, ये फ्लैट स्क्यूअर आपका बन के तैयार हो गया है। तो इसे ख़ास आपको जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इसे बना लें। और ये है कि देखें, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। बस फॉइल रैप की ज़रूरत होगी और ये है कि जो भी आपके पास वुडन स्क्यूअर्स हों तो उससे ये ईज़िली बन जाएंगे। अच्छा, इसे जो कीमे को हमने इस तरह से 6 टुकड़ों में तकसीम कर लिया था ताकि हमें पता हो कि कितना कीमा लेना है हमें हर स्क्यूअर के लिए। और इसे आप हाथों में पहले अच्छे से दबा लें और फिर जो है ना, तो इस स्क्यूअर पे जो हमने बनाई थी इसमें हम इसे चढ़ाना शुरू करेंगे। और इसे जो है आपने अच्छे से दबाते हुए लगाना है ताकि कीमा जो है वो आपका गिरने ना लगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छे से इस पर चिपक जाए। और इसे बहुत टाइटली प्रेस करें ताकि ये इस पे से गिरने ना लगे। तो इस तरह से आप कीमा भी लगाते जाएं, इसे टाइट टाइट हम प्रेस करते जाएंगे। और फिर आपने अंगूठे की मदद से इस तरह से इसको शेप देना है। तो देखिए, ये जो शेप निकलता है ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है बनने में भी। ये फ्लैट भी हो जाते हैं तो पकने का टाइम भी जो है ना बहुत ही कम लेता है। तो इस तरह से आप इसको शेप दे दें
और इसी तरह से तमाम कीमे को हम इस तरह से इसके कबाब बनाते जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो कीमा आपका ऐसा है कि वो ना चिपक रहा हो स्क्यूअर्स पे, और वो ये है कि अगर वेजिटेबल्स बहुत मोटी कटी हुई होंगी या कोई और मसला हो जिससे कीमा आपका ना चिपक रहा हो, तो आप इसे लेकर थोड़ा फूड प्रोसेसर में घुमा लें। तो ये है कि उससे भी कीमा काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, थोड़ी सी लचक आ जाएगी उसमें। तो उससे भी ये है कि आपके कबाब आसानी से बन के इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये 6 बड़े कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं, और ये सारे हमने इस तरह से सलाखें लगा ली हैं इस पे। देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और खाने में तो उसका फ्लेवर है ही बहुत मज़े का। तो देखिए यही है कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो फिर खाने का भी उसका एक अलग ही लुत्फ़ आता है। और इससे पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ही जल्दी पक के तैयार होंगे। और इसे किस तरह से बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक छोटी सी ट्रे ले ली थी अवन की, और इसे हमने इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो मकसद यही है कि जो स्क्यूअर्स हैं, जो कबाब आपने बनाए हैं, वो नीचे पैन में डायरेक्टली टच ना हो। तो इसी तरह से वो बनने लगें ताकि उसका जब पानी निकले तो वो उसमें ना पके, बल्कि जो उसकी हीट मिलेगी आपको अवन की, उसी से ये पकने लगेंगे। अच्छा, इस मेथड से कबाबों को पकाने का एक ये चीज़ है कि आपका कीमा अगर अच्छे से चिपका हुआ होगा स्क्यूअर्स पर, तो ये बिल्कुल सही पकेंगे, क्योंकि पहले आपने एक साइड पकानी है, फिर इसे हम टर्न करेंगे और दूसरी साइड पकाएंगे। लेकिन अगर कीमा हल्का भी ढीला हुआ और ये है कि वो सही से ना चिपक रहा हो स्क्यूअर्स पर, तो वो फिर जब एक ही साइड आप बनाएंगे ना, और जब जैसे ही कीमा गर्म होगा तो ये सारे के सारा कबाब जो है ना वो आपके टूट जाएंगे और नीचे ट्रे में गिर जाएंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली जो है ना ये स्क्यूअर्स को ट्रे पे डाल दें। तो चाहे तो कोई पैन ले लें, उसमें सिलिकॉन मैट डाल दें या एलुमिनियम फॉइल बिछा दें और उसके ऊपर डायरेक्टली डाल के आप इसे ब्रॉईल कर लें, तो वो भी ईजी तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन इस तरीके में ये थोड़ा सा रिस्की रहता है कि कबाब आपके टूट के गिर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ब्रॉईल करेंगे, और ब्रॉयल जो है ना आपने सिर्फ पहले 3 मिनट करना है एक साइड पर, और फिर से आप अवन से निकालें, सारे स्क्यूअर्स को हम टर्न करेंगे, और फिर दूसरी साइड को भी सिर्फ 3 मिनट ही आपने ब्रॉईल करना है। क्योंकि ये बहुत ही पतला कीमा चढ़ा हुआ था तो उससे बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के ये कबाब आपके बनेंगे इस तरह से। तो इन कबाब के साथ हम सर्व करेंगे एक बहुत ही क्विक सी सैलेड, जो कि बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन लगता है इन कबाब के साथ। तो यहाँ पे एक रेड अनियन ले लिया था, इसे अपने स्लाइसेस में कट कर लिया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा हमने सुमक पाउडर इसमें डाला है, और फिर आप ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस। तो बस सिंपल सी ये सैलेड है जो कबाब के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये भी आप ज़रूर इसके साथ बनाएगा, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर दें तो ये सैलेड आपकी तैयार है। कबाब को आप सर्व करें लवश ब्रेड के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। अगर चटनियाँ वगैरह हों तो वो भी आप डाल सकते हैं साथ में, इमली की चटनी या हरी चटनी। मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन के तैयार होते हैं। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।